नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम जीव विज्ञान के करीब 200-250 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आपके बीच। तो इसको देखिएगा एक बार। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो इसको आप देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। कह रहा है कि जराविक सात है तो ये कृत्रिम हृदय है। कह रहा पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। जराविक सात कृत्रिम हृदय है और पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित कहाँ होता है तो यकृत द्वारा। कह रहा यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए भंडारित रहता है। अगला है पित्त मानी बाइल का पीएच मान होता है तो 7.7। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी। कर प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। अगला है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है तो माल्टोज। कर फूल गोभी के खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम। अरे कोशिका का निर्माण रॉबर्ट हुक ने बताया था। पहले कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी तो बैटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है तो पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय द्वारा। ईस्ट एक क्या है तो कवक है। अगला है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग नारंगी। अगला निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है तो सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। अगला है गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है, क्षुद्र आंत्र में मानी छोटी आंत में पाया जाता है। अगला है टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है तो आंत में रहता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में। अगला दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। अगला समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र कार्य करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है मानव नेत्र। अगला है कह रहा है गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमोटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग पाया जाता है तो कुरकुमीन के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए हल्दी वाला है। टमाटर वगैरह का तो सब लोग जानते हैं लेकिन हल्दी वाला बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, कुरकुमीन के द्वारा हल्दी का रंग पीला होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तो तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अगला है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलस। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं तो पार्श्व माने पीछे। अगला है घेंघा गलगंड किस कमी से होता है तो ये आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। अगला विटामिन बी की कमी से होता है तो बेरी। कह रहे वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है तो कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है तो प्रोटीन को भंग करना, प्रोटीन को तोड़ना। अगला है कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत है तो पौधे हैं। पौधे जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत हैं पौधे। अगला है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है तो जस्ता। अगला स्कर्वी रोग किस अंग में होता है तो चमड़े में। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाले कौन सा सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाले विटामिन है तो विटामिन डी। कार्य दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है तो रेनिन। अगला कार्य एंजाइम होते हैं तो क्या होते हैं तो प्रोटीन। अगला है डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि।
अगला है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो 29। अगला कह रहा है कि उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन सी। विटामिन सी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। अगला है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, तो माँ का दूध। डीएनए और आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है ये। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, सेरिब्रम द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण। अगला यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है, मूत्र में। अगला श्वसन की क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है श्वसन में शर्करा का होता है, तो क्या होता है, तो ये ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण शर्करा का होता है। शर्करा मतलब चीनी, शुगर। अगला प्रश्न है 60वां। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिलिसिन प्राप्त होती है, तो बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड, NaCl। कुपोषण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थायमस। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो आंसू को स्रावित करती हैं। प्रोटीन बना होता है एमीन अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण मतलब किसके होता है, तो बाल क्षय के द्वारा। मरास्म कहते हैं इसको। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, तो अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, तो गाउट। जिसे यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो उसमें जोड़ दर्द करने लगते हैं, जो जॉइंट्स हैं, तो गाउट कहते हैं उसको। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो ओ। कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथीमिया। कह रहा है कि वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, तो हरा। कह रहा है ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क। कह रहा हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड। कह रहा सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं, तो AB। कह रहा रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, तो विटामिन के। रक्त स्कंदन का मतलब कि रुधिर का थक्का जमना, क्लॉटिंग के लिए। अगला कह रहा है नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो जन्म लेने के तत्काल बाद। कह रहा पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो CN बर्नार्ड ने। कह रहे मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मेलानिन से। कह रहे रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। कह रहे कि रक्त के थक्के जमने के कारण है, तो आम्बीन। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन को प्रवाहित करना, ऑक्सीजन को ले जाना। कह रहा रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला है अरे जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है, तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो ब्रिक। कह रहा है कि हृदय का काम है, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। कह रहे मानव हृदय बंद होता है, तो हृदय आवरण में। कह रहे काला जार ज्वर का संचारण होता है, तो सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। कह रहे वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार। कर माया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो स्तनपायी में। करे महारंध्र जो एक द्वारक होता है कहाँ होता है, तो ये कपाल में होता है। मतलब मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया जो रोग है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। कह रहे मांसपेशियों
को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन। करे फाइब्रिनोजन की किसको द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित करता है? तो रामबीन के द्वारा। करे साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, ये कार्डियक अरेस्ट कर देता है, मैंने हार्ट अटैक हो जाता है। कर स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो मोनोसाइटस। कर अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती, अकल दाढ़ क्या होती है? तो तीसरी दाढ़ होती है। कह रहे कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206। कह रहे कान की हड्डी कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। कह रहे मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33। कह रहे बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो। कह रहे अस्थियां किससे वालित होती हैं? तो पक्षियों में। किस में वालित होती है? मतलब खोखली होती हैं। कर शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो जबड़े में सबसे ज़्यादा मजबूत। कर कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। कर लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस। लॉक जॉ विकृति टिटनस का दूसरा नाम है। कर दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं इसको, ओडोंटोलॉजी। अगला है सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो अस्थि में। करे जानु फलक का दूसरा नाम है? तो जानुई का। करे मानव अस्थिपंजर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो पहले ही बताया गया 206। कर के दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम के द्वारा दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं। अगला है 3 से 4 वर्ष के बच्चे को दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है तो अग्रचर्वणक। कह कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? तो गठिया का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? तो समवृद्धि अवयव। कर कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। कर हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी शक्ति होती है? तो मतलब सबसे कम रिकवरी किस में होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। क्या गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसे किसे किया जाता है? तो मध्यावस्था में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो मध्यावस्था में। कर चोंच किससे बनती है? तो जबड़े से। कर दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। कर कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो 700। कर के आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। कर घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो खच्चर। कह रहे जीन शब्द किसने बनाया था? तो W.L. जोहानसेन ने। कह सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो यूजीन स्टिनेक ने। कह कि पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? तो डॉली। अगला है जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं तो ये आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत करने के लिए। कह रहे हीमोफीलिया क्या होता है? तो ये आनुवंशिक विकार होता है। कह रहे डॉली संसार का पहला क्लोनित प्राणी था तो कौन सा था? तो भेड़ था। कह रहे बीटी बीज का संबंध है कपास से। कह रहा कि एलोसोस होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था तो वाटसन और क्रिक द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं। अगर गुणसूत्रों में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन। करे आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो वेटसन ने। करे विनिमय किसके द्वारा होता है? तो स्थूल पट्ट के द्वारा। और अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो डीएनए का। करेक्ट न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी और क्या कहलाता है? तो रिकैल्सित्रांत कहा जाता है उसको, रिकैल्सित्रांत कहते हैं उसको। अगला है जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है
तो वह घटना क्या कहलाती है? एपिस्टेसिस कहते हैं। कह नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से। कह रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा के चरण में। कह स्वादन से आशय किससे है? तो स्वाद से। कह सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? कि फूल की कली से। कह हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प के क्रम के निस्राव से। कर वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट। शैवाल को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट। कर प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कर पके हुए अंगूरों में होता है? तो फ्रक्टोस होता है। कह रहा कि आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो पक्षी के द्वारा। कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त गैस होती है? तो ऑक्सीजन प्राणवायु। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परागकोश है। करेक्ट। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। करेक्ट। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से। और ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से। अतिसार जिसको पेचिस वगैरह भी कहते हैं। क्रय ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। कर डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है? तो गला। कर एथलीट फुट रोग होता है? तो फंगस से होता है, फंगस से। अगला है HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट कराया जाता है। अगला HIV के द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स। कर प्याज का खाद्य भाग होता है? तो ये होता है गूदेदार पत्ते होते हैं। कर आभासी फल का एक उदाहरण है? तो सेब। कर यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की। कर हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। कर हरा प्रोटोजोआ कहलाता है? तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। अगला है पुरुषों की नसबंदी कहलाता है? ये कहलाता है हमारा बेसेक्टोमी कहते हैं उसको। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं इसको। करा डायनासोर थे? तो डायनासोर क्या थे? ये मेसोजोइक सरीसृप थे। एटीपी का निर्माण घटक है? तो फ्रक्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं? तो आंसू। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन क्या है? तो माल्टोज। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा संघ। संसार का सबसे बड़ा पक्षी? तो शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? तो हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल को। करा कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है? तो जोसेफ लिस्टर। कर की मछलियों में शोषण होती है? तो गिल्स द्वारा। अगला है मछली का लीवर भरपूर होता है? तो विटामिन D से भरपूर होता है। अगला है ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। करे सत्य फल उत्पन्न होता है? तो अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है? तो बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। करे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? तो सेरेब्रम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कर अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं। कर गोबर पर उगने वाला पौधा है? तो लिथोफाइटस। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना हार्मोन का कार्य है। कर यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है? तो एमाइड के रूप में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पूछ देता है। कर प्रोटीन का पाचन होती है? तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा। कर किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? तो उसकी छाल का नाश यदि कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा उसको हानि पहुँचेगी। कर प्याज में खाद्य पदार्थ है? तो तना है। कर नर मच्छर पौधों का रस पीता है? मादा मच्छर रक्त
चूसती है, मतलब मादा मच्छर ही काटती है ज़्यादा। अगला है पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो परासरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो निकोटीन होता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। अगला है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोसी भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है? ये फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज फलों के मीठे होने का कारण होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। जंतु परागण का आशय क्या है? तो जंतु द्वारा परागण, जंतुओं के द्वारा। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो हल्दी किससे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरामेट्रोपिया दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है? तो स्तंभ कंद का क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक इत्यादि। और अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं? तो ये फल भित्ति खाए जाते हैं इनके। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं? तो मध्य फल भित्ति। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग? तो प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया रोग का वाहक है? तो मादा यानी फ्लीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है? तो मलेरिया रोग का। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो परागण द्वारा। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक? तो अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक? तो हिपोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेविरेनस जर्मनी ने। लैमार्क जो फ्रांस के रहने वाले हैं और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिक के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। अगला है जीन अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम में। किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो झाड़ी। बहु भ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो सिटूस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों में। जठर रस में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? तो कवक और शैवाल के रूप में। कि डबोलकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? डबल आकार की कोशिकाएं, डबलकार द्वार की कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो गेहूं में। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो सेब में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है। अगला कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ए बी और ओ। 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। अगला है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। सर्वदाता रक्त समूह है? तो ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है? तो बी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज
ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं तो फफूंदी से। पायरिया बीमारी है तो मसूड़े की बीमारी है। एनीमिया रोग होता है तो लोहे की कमी से होता है। जब आयरन की कमी हो जाती है शरीर में तो एनीमिया रोग होता है। आँख का रेटिना कार्य करता है तो कैमरे में फिल्म की तरह। जल आवरण किससे प्राप्त होता है? तो कैल्पी ट्रोजन द्वारा। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो कैल्पी ट्रोजन द्वारा। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन का क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो आयरन, लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा, स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ होती है? तो प्लीहा में। रक्त के थक्का बनाने में सहायक कौन होते हैं? तो प्लेटलेट्स होते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्लज के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से होते हैं? तो पुंधानी और एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी से आती है। कह रहा है कि पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो जाइलम की उपस्थिति जल के वहन में काम आती है। अगला है, बस 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो जल का वहन होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण। तो देखिए, हम 272 प्रश्नों का हमने डिस्कशन किया है। इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा जीव विज्ञान के प्रश्नों का। बहुत सारे प्रश्न इसमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका नाम आदमी पहली बार सुनेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवालों की सीरीज़ है उसके एक बार रिवीजन करते रहना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, और कैसा है इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।